बस पता ही नहीं चला, हेपेटाइटिस सी, मैदे का अल्सर, और अब और बहुत सी इनको ठीक करते करते और बहुत सी तकलीफ़ें शुरू हो गई। ऐसे ही है, खुशियाँ बांटने वाले आज खुद रो रहे हैं। मज़ीद ये गम है कि या अल्लाह मेरे बच्चों का क्या बनेगा, किस हालत में वो गया किसी ने नहीं पूछा। हमारी गवर्नमेंट जो है हमारे मुल्क में आर्टिस्टों के लिए कुछ नहीं, लेकिन बात है मुझे तकलीफ इतनी है कि मेरा तो घर का सिलसिला ही नहीं चल सकता। बड़ा बेटा मेरा, उसके 4 बच्चे हैं, उसकी जॉब नहीं है। मेरे वारिस बने, बस मुझे लवारिस ना करें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज ड्रामास की मशहूर व मारूफ एक्ट्रेस आबदा बेग साहिबा, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न में भी शानदार किरदार पेश किए, जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। ऐनक वाला जिन में अनका जादूगरनी का रोल किया आपने। मैं हूं आपका मेज़बान मनान गिलानी। इस वक्त इनकी क्या है कहानी, सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। आपा, सुना है कि आप बड़ी बीमार हैं आजकल? हाँ जी, 8 महीने हो गए। क्या हो गया आपको? बस पता ही नहीं चला, हेपेटाइटिस सी, मैदे का अल्सर, और अब और बहुत सी इनको ठीक करते करते और बहुत सी तकलीफ़ें शुरू हो गई। हम हैरान हो गए आपको इस कंडीशन में देख के, क्योंकि जितने लोग पाकिस्तान में आपके चाहने वाले हैं, इंक्लूडिंग मी, कि आप हंसती मुस्कुराती, जो लोग टेंशनों में आपको देखने आते थे वो अपनी परेशानियां भूल जाते थे, हंसते मुस्कुराते घरों को जाते थे। ऐसे ही है, खुशियाँ बांटने वाले आज खुद रो रहे हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे मौके पे भी लोगों को हंसाया है कि जब घर में मैयतें पड़ी हैं तो मैं जाके लोगों को हंसाया है। मैंने बड़ा इश्क किया इस काम को, और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरी हैं। मेरे बड़े लोग, बड़ी दुनिया फ़ैन, जो कि मेरे बहुत प्यार वाले लोग, बाहर के मुल्कों में बड़े मेरे प्यार वाले लोग, जिनको मैंने बाहर बैठ के वो कहते थे कि जी हम जब आपका ड्रामा देखते तो हमें लगता है हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम परदेश में नहीं हैं। आपके ड्रामे, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी बातें हमें परदेश भुला देती हैं। तो आज कहाँ है वो, मैं इतनी बीमार हूँ। मेरे आखिरी परफॉर्मेंस आपने कितना अरसा पहले की है? ये साल पहले की बात है, ईद की बात है जी। मैं बहावल नगर गई थी, वो अपनी आर्टिस्ट है सीरत, और उनका ड्रामा था। उन्होंने मुझे ज़ोर दिया, मैं कभी वहाँ गई नहीं थी, उन्होंने मुझे ज़ोर दिया कि आप हमारा ड्रामा करें आके। मैं वहाँ चली गई, वहाँ से वापस आई हूँ तो बीमार हो गई। मुझे नहीं पता चला मुझे क्या है। 3-4 दिन के बाद बड़ी तकलीफ़ महसूस होने लग गई। मैं फिर हॉस्पिटल जाके टेस्ट करवाए तो हेपेटाइटिस सी निकल आया। मैदे में बड़ी तकलीफ़ थी। फिर 2 दिन बाद मैदे का टेस्ट करवाया, वो उन्होंने वो डाल के उन्होंने कहा जी आपका तो ज़ख्मों से भरा हुआ मैदा है, अल्सर की शिकायत हो गई। उसकी मेडिसिन खा के पहले तो 4 महीने में हकीम का इलाज करवाती रही जितनी कैपेसिटी थी। 4 महीने के बाद फिर अचानक जब ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई तो वो अचानक ही एक इंटरव्यू वो लिया उन्होंने, इनर वालों ने। तो उसके बाद लोगों को पता चला कि मैं बीमार हूँ। लड़कियां जितनी हैं, काफ़ी सारी लड़कियों ने मुझे कॉलें की, जिसमें काफ़ी प्यार वाली बच्चियां मेरी सारी, उन्होंने मुझे कॉलें की। जितना जितना थोड़ा थोड़ा जो हुआ मेरा, आप ही, ये हमारी तरफ से आपका प्यार है। सखी साहब ने गागे को भेजा तो थोड़ा ख़र्चा दे के, लेकिन बात है मुझे तकलीफ़ इतनी है कि मेरा तो घर का सिलसिला ही नहीं चल सकता। बड़ा बेटा मेरा, उसके 4 बच्चे हैं, उसकी जॉब नहीं है, वो परेशान है। उसके बच्चों को कौन पाले, कौन खिलाए। मैं करती थी तो मेरा घर चलता था, काफ़ी सारी बोझ मैं उठा लेती थी। छोटा बेटा, उसकी 35,000 रुपया सैलरी है, 2 उसके भी बच्चे हैं,
कहाँ से करें। आप इतनी मशहूर व मारूफ और कामयाब एक्ट्रेस हैं कि जब आप ऐनक वाला जिन में काम करती थी तो लोग कहते थे कि ये अंजुमन है टीवी की। Yes. आपने आपका पहनना ओढ़ना, मेकअप का, ज्वेलरी का अंदाज, मतलब कि सबसे खूबसूरत जादूगरनी कि जिसका जादू हर एक पे चल जाता था। मेरा नाम उन्होंने अंजुमन डाला हुआ था, ये हमारी टीवी की अंजुमन है। वाह। और बड़े से बहुत ड्रामे किए, आज दी कहानियाँ बहुत, लॉन्ग प्ले बहुत किए, मतलब काफ़ी काम किया टीवी में भी, लेकिन स्टेज ज़्यादा किया। फिल्में भी 3-4 की, लेकिन मेरा ज़्यादा स्टेज था कि स्टेज पे ऐसे होता था 2 घंटे में जाते थे, 2 घंटे में फारग होके वापस आ जाते थे। ऊपर से मेरे मियाँ की भी यही फील्ड थी, अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे। आज 4 अप्रैल है, आज उनकी बरसी भी है। आज उनकी बरसी, आज सालाना ख़त्म था, बस थोड़ा सा आपस में बच्चों ने बैठ के तो ख़त्म दिलाया। आपा मैंने देखा है कि आप जिस लेवल पे काम करती रही हैं, यहाँ पे तो स्टेज एक्ट्रेस आती हैं, वो उनके पल्ले कुछ नहीं होता, चिंगची पे आती हैं, 2 महीने बाद उनके पास पराडो आ जाती है। आपसे पैसा क्यों नहीं कमाया गया? बस हमने जैसे काम को इश्क करके पैसा कमाया ना, हमने बाहर लोगों से ताल्लुक नहीं रखे ना, अपनी फील्ड के लोगों से ही प्यार करना है एक दूसरे से, और अपना काम पर तवज्जो देनी, काम को इश्क किया है। तो जितना कमाया है, और आपको पता ही है कि जो मेहनत का पैसा होता है वो उसमें मुश्किल से घर ही चलते हैं। मैंने घर चलाए हैं, मिर्ज़ा साहब के पहले बच्चे 5 थे, उनकी परवरिश, अपने बच्चों की परवरिश, 5 बेटियों की मैंने शादी की है। अल्लाह। ठीक है, 3 पहले मिर्ज़ा साहब की बेटियां, 2 अपनी बेटियां। मिर्ज़ा साहब फौत होने के बाद मैंने अपने सारे बच्चों की शादी की। आपकी एक बेटी की डेथ भी तो हुई है, वो, हाँ जी, वो क्या हुआ? वो बेटी, वो मिर्ज़ा साहब की पहली बेटी थी ना, तो बड़ी बीमार थी, बड़ी कोशिश की मैंने उसको स्टड डलने थे। अच्छा। तो मैंने बड़ी कोशिश की, मैं नहीं कर सकी, उसकी डेथ हो गई। हाय हाय हाय, स्टड नहीं ले सकी? नहीं दे सकी, बड़ी कोशिश की मैंने। पाकिस्तान की दुनिया में, मीडिया की दुनिया में हम देखें ना, शोबिज़ में जितने बड़े बड़े नाम हैं वो सारे आपके जूनियर हैं। तो जब आप इस हालत में गई तो कोई भी आगे नहीं बढ़ के आया? सुहेल अहमद साहब इतने नाइस आदमी हैं, इफ्तार ठाकुर साहब हैं, नसीम विक्की हैं, सारे आपके बच्चों की तरह। अल्लाह सबको सलामती दे, खुश रहें। मुझे पता नहीं है कि पता नहीं, उनको पता ही नहीं है, मैं ये नहीं कह सकती, वरना सारे ही मुझे प्यार करते थे। और सबसे बड़ा मेरा वो मान है सारे, कि मुझे पता था कि अल्लाह ना करे अगर मेरे पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो मेरा सहारा है। मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, वो मेरा सहारा है। तो पता नहीं, शायद मेरी आवाज़ नहीं उन तक पहुंची, क्या वजह है कि वो नहीं पहुंचे। सुनने में ये भी आता है कि आपके मिर्ज़ा साहब जो आपके हस्बैंड हैं, उन्होंने बहुत सारे जो नए लोग इस फील्ड में आए उनको जगह भी दी। इस घर के अंदर कौन कौन ठहरा हुआ है? सब बड़े लोग यहाँ संभाले हैं, बड़े लोगों को। एक दो बताएं हमें, समझ तो है। नहीं, मतलब है कि जितने भी आए हैं ना, ये फैसलाबाद है, तारक टैडी भी मेरे घर में ही पला, इसी घर में? इस घर में, मेरे घर में छोटा सा था, आया जब तो मैं नहीं रखा। अच्छा। और ये मतलब बब्बू बराल साहब, बब्बू बराल 2 साल मेरे घर में रहा। अच्छा जी, मेरे घर में 2 साल रहा। शौकी खां, ये जितने आगे जितने भी आए हैं, बड़े सब लोगों को सहारा दिया, सब लोगों को। यहीं पे वो रहते थे, उठते बैठते, खाते पीते, और आप सारों को संभाल रही हैं, संभालते एक माँ की तरह। माँ की तरह के यार, परदेसी हैं, कोई बात नहीं, इनके पास कहीं जगह नहीं तो कोई नहीं, इधर रहे, कोई बात नहीं। मिर्ज़ा साहब बड़ा प्यार करते थे, और वो ऐसे राइटर डायरेक्टर थे कि वो जिसको ऐसे करके उठाते थे ना, तो अल्लाह की रहमत से वो स्टार ही बनाए। बिल्कुल, ये जितने नाम आपने लिए लेजेंड्स हैं, स्टार बने, लाखों करोड़ों फैन फॉलोइंग। तो अल्लाह सबको और बुलंदियां दे। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अल्लाह करे कि उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो वो मेरा सहारा बने। बीमारी की हालत में बंदे को फ्रेश मिंट मिलनी चाहिए कि ताकि हैप्पी रहे, लेकिन मुझे मजीद टेंशन, मजीद ये गम है कि या अल्लाह मेरे बच्चों का क्या बनेगा। आप इस फील्ड की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ? आप शुरू से ही शौक था कि मैंने ऐसे एक्ट्रेस? बस बचपन से शौक था। अच्छा। आज पछताती हूँ कि क्यों ये शौक आया और क्यों मैं इधर आई। मेरा जो घरेलू माहौल था, किसी अच्छे बंदे से शादी उधर हो जाती, अपने घर में बैठती, इस तरफ क्यों आई? यहाँ सारी ज़िंदगी 35 साल दे के क्या किया है?
क्या किया, क्या मिला? ना कोई हुकूमती अदारा, ना कोई हुक्मरान। हालांकि आपने जो एक चीज़ ऐनक वाला जिन में काम किया, वो जितने भी किरदार थे उसके अंदर वो अमर हो गए, ना उनसे दोबारा वो कोई काम हुआ है वैसा। अच्छा, इनको तो सारे ही रुले हैं, रुले भी सारे हैं। अंदाजा कर ले, लोगों के बच्चों में खुशियां बांटने वाले नुसरत आरा साहबा बिन बतौड़ी, ओए होए किस हालत में बेचारी गई किसी ने नहीं पूछा। जकूटा, मुन्ना लाहौरी, जी जी, किस हालत में वो गया किसी ने नहीं पूछा। हमारी गवर्नमेंट जो है हमारे मुल्क में आर्टिस्टों के लिए कुछ नहीं है। ये साथ ही इंडिया है, आप देखें कि उनके आर्टिस्ट ज़रा सीनियर होते हैं ना, तो वो उनके लिए ऐसे ही कोई ना कोई प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, उनको बिजी रखते हैं। अगर वो बिजी नहीं है या काम नहीं कर रहे तो उनके घरों तक खुद जाते हैं सारे आर्टिस्ट। यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे आर्टिस्टों के लिए कुछ है ही नहीं है कि भाई ये भी इस मुल्क का हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, इनकी वजह हमारी पहचान है पाकिस्तान के ये आर्टिस्ट हैं। तो आर्टिस्टों के लिए कभी किसी हुकूमत ने नहीं सोचा कि इनके लिए कुछ किया जाए। बस ये मैं उन्हीं को कहूँगी कि आप तो मेरे वारिस हैं, मैं तो आपको वारिस समझती थी अपना, मेरे तक पहुँचो जहाँ भी हो, बस ये कहूँगी। नासिर चनियोटी है, जफरी है, सब है, सबको मेरा पता है मैं कौन हूँ, मेरे तक पहुँचे, बस ये कहूँगी। हमारी भी ये इल्तिजा है कि जो इस वक्त साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त से नवाजा हुआ है, मालो दौलत भी है, उनको चाहिए कि सब ने बूढ़े होना है। अगर आप अपनों के लिए करते हैं तो अल्लाह पाक मुकाफ़ात अमल है दुनिया, फिर आपके भी रास्ते आसान होते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आपको लाजमी करना चाहिए, थोड़ा सा वक्त अपनों के लिए भी निकालना चाहिए। बेशक, बस अल्लाह उनको सलामती दे, अल्लाह और अरूज दे मेरी तरफ। मैं तो सबके लिए दुआ गो, लेकिन कोई नेगेटिव माइंड नहीं मेरा। मैं अगर एक आध दफ़ा मैंने गिला किया, लेकिन ये कि मुझे तो ये था कि ये मेरे सारे वारिस हैं, मेरे वारिस बने, बस मुझे लवारिस ना करें, बस। अल्लाह अकबर। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी और हमारी आज की मेहमान आबदा बेग साहिबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।